एक बार एक युवक बुद्ध के पास गया और बोला, भगवान, मेरा मन हर समय भटकता रहता है, मैं क्या करूं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मन को जीतना ही सबसे बड़ी विजय है। इस वीडियो में हम जानेंगे बुद्ध की वही 7 शक्तिशाली विधियां जो आपके मन को स्थिर और शांत बना सकती हैं। कितनी बार सोचा होगा तुमने, अब मैं शांत रहूंगा, अब मैं ध्यान करूंगा, अब मैं पूरे फोकस के साथ काम करूंगा। लेकिन अगले ही पल वही मन तुम्हें फिर से खींच ले जाता है, उसी उलझन में, उसी चिंता में, उसी थकान में। कभी सोचा है क्यों हमारा मन कभी कभी हमारे ही खिलाफ हो जाता है? यही मन कभी तुम्हारा सबसे करीबी मित्र बन सकता है और कभी तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु। ये तुम्हें ऊंचाइयों तक भी पहुंचा सकता है और अंधेरे में भी गिरा सकता है। सबसे हैरानी की बात यह है, अधिकतर लोग अपने मन के गुलाम बनकर जीते हैं। उन्हें ये तक नहीं पता होता कि वे क्या सोच रहे हैं, क्यों सोच रहे हैं और उस सोच का उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। पर क्या तुमने कभी गौर किया है, जब मन शांत होता है तो सब कुछ सरल लगता है, काम में मन लगता है, निर्णय सही लगते हैं और जीवन थोड़ी देर के लिए ही सही लेकिन सुंदर और सरल महसूस होता है। लेकिन जब मन अशांत होता है, हर चीज उलझन बन जाती है, लोग चुभने लगते हैं, छोटी बातें भी भारी लगने लगती हैं और मन या तो क्रोधित रहता है या थका हुआ। यही मन है जो या तो तुम्हें आजादी देगा या बेचैनी की कैद में डाल देगा। अब असली सवाल यह है, इस मन को काबू में कैसे किया जाए, क्योंकि यही सबसे जरूरी काम है और शायद सबसे मुश्किल भी। हर कोई कहता है मन को शांत रखो, पर कोई ये नहीं बताता कि कैसे। आज का ये वीडियो इसी सवाल का जवाब है, वो भी आसान भाषा में, जीवन से जुड़े उदाहरणों के साथ और ऐसी तकनीकों के साथ जिन्हें तुम आज से ही आजमा सकते हो। ये कोई ऊपरी मोटिवेशन नहीं है, बल्कि एक आईना है जिसमें तुम अपना असली मन देख पाओगे। क्योंकि जब तक तुम ये नहीं समझोगे कि तुम्हारा मन तुम्हें कहां कहां बहका रहा है, तब तक तुम उसे नियंत्रित नहीं कर पाओगे। गौतम बुद्ध ने कहा था, जैसे एक शिकारी अपने कुत्ते को सिखाता है, वैसे ही मन को ध्यान के द्वारा प्रशिक्षित करना पड़ता है, वरना मन तुम्हें खींचकर वहीं ले जाएगा जहां तुम जाना नहीं चाहते। हर दिन यही हो रहा है, मन तुम्हें घसीटकर उल्टी दिशा में ले जा रहा है। अब कल्पना करो, अगर तुमने अपने मन को कंट्रोल करना सीख लिया तो क्या होगा? तुम अधिक शांत रहोगे, तुम्हारे निर्णय बेहतर होंगे, बेवजह की पीड़ा खत्म होगी और सबसे जरूरी बात, तुम्हारे जीवन की कमान तुम्हारे हाथ में होगी, ना कि उस मन की जो हर समय इधर उधर भटकता है। इसलिए इस वीडियो को बस मत देखो, इसे महसूस करो, समझो और खुद से जुड़ो। अब समय है उस यात्रा की शुरुआत का, जहां तुम जानोगे वो 7 शक्तिशाली विधियां जो तुम्हारे मन को न केवल शांत करेंगी, बल्कि तुम्हारे जीवन को उस दिशा में मोड़ेंगी जहां तुम मालिक हो और मन तुम्हारा सेवक। कभी गौर किया है, जब हम दौड़ते हैं, चलते हैं या कोई मेहनत का काम करते हैं, तब दिमाग खुद ब खुद शांत हो जाता है? इसका कारण है मन और शरीर का गहरा संबंध। हम में से अधिकतर लोग अपनी सबसे बड़ी लड़ाई खुद से लड़ते हैं, वो जो बाहर नहीं दिखती पर अंदर हर रोज थकाती है। हर बात पर बार बार सोचते रहना, सब कुछ ठीक होते हुए भी बेचैनी का बने रहना और एक सवाल बार बार उठना, मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूं? दरअसल जब शरीर रुक जाता है तब दिमाग दौड़ने लगता है। कभी बैठकर घंटों मोबाइल चलाया है या बस छत की ओर घूरते हुए बैठे रहे हो? तब क्या मन शांत था? नहीं ना, बल्कि तब सोच और तेज हो जाती है। डर, पछतावे, चिंता, पुरानी बातें सब दिमाग में घूमने लगती है। अब याद करो, जब तुम दौड़ने गए थे या शरीर से कोई मेहनत वाला काम किया था, तब दिमाग वैसा भाग रहा था क्या? नहीं, क्योंकि जब शरीर चलता है, सोच थक जाती है। मन को शांत करना है तो पहले शरीर को हिलाओ। शरीर निष्क्रिय होगा तो दिमाग बेचैन हो जाएगा और जब शरीर सक्रिय होगा तो मन खुद स्थिर हो जाएगा। ये कोई सिर्फ मनोवैज्ञानिक सिद्धांत नहीं है, बल्कि ये सच है, उन हजारों लोगों का अनुभव है जिन्होंने खुद को चिंता, डिप्रेशन या ओवरथिंकिंग से बाहर निकाला, बिना किसी दवाई के, सिर्फ शरीर को चलाकर। लोग कहते हैं मेरे पास समय नहीं है, पर सोचो, ओवरथिंक करने के लिए तुम्हारे पास कई घंटे हैं, चिंता में डूबे रहने के लिए पूरी रात है, लेकिन 30 मिनट चलने का वक्त नहीं। यही तो फर्क है सोच और कर्म में। सोच एक भीतर की आग है और जब तक तुम उसे शरीर की गति से शांत नहीं करोगे, तब तक वो मन को जलाती रहेगी। जो अग्नि को भड़काती है, वही हवा उसे शांत भी कर सकती है। अगर आज तुम्हारा मन तुम्हारे बस में नहीं है, तो हो सकता है कि तुमने अपने शरीर को उसकी मर्जी पर छोड़ रखा है। अक्सर लोग कहते हैं मन बड़ा चंचल है, मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर पाता।
लेकिन कोई उनसे ये क्यों नहीं पूछता, तू बैठा क्यों है भाई? अगर विचार तुम्हें परेशान कर रहे हैं तो उन्हें जवाब दो। उठो, कुछ करो, टहलो, सीढ़ियाँ चढ़ो, थोड़ा दौड़ो, 2 किलोमीटर तक चलो, कुछ भी करो, लेकिन शरीर को सक्रिय करो, क्योंकि जब शरीर थमता है तब विचार दौड़ने लगते हैं। तुम किसी भी महान व्यक्ति की जीवन गाथा पढ़ लो, हर किसी ने अपने सबसे कठिन समय में एक बात जरूर की होती है, एक्शन लिया होता है। उन्होंने बैठकर किस्मत को कोसा नहीं, उठकर कदम उठाया है, क्योंकि वे जानते थे जब तक मैं खुद को नहीं हिलाऊंगा मेरा ही मन मुझे अंदर से खा जाएगा। खुद से एक साधारण सा सवाल पूछो, क्या मैं सोचकर थक रहा हूं या चलकर? जो लोग सोच सोच कर थकते हैं उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें होती हैं, गुस्सा होता है और निराशा झलकती है। लेकिन जो लोग चलकर थकते हैं उनके चेहरे पर पसीना होता है, एक शांति होती है और थकान में भी एक सुकून होता है। ये फर्क बहुत गहरा है। काम करने से शरीर थकता है, लेकिन बिना कुछ किए सिर्फ सोचते रहने से आत्मा थक जाती है। और जब आत्मा थकती है तब मन टूटने लगता है, बिखरने लगता है। कई लोग जीवन में अच्छी सोच लाना चाहते हैं, लेकिन याद रखो, अच्छी सोच कभी बैठकर नहीं आती। वो तभी आती है जब तुम अच्छा जीवन जी रहे होते हो। एक एक्टिव रूटीन, सुबह जल्दी उठना, थोड़ा पसीना बहाना, कुछ समय अकेले बिताना, यही असली फॉर्मूला है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा मन तुम्हारी सुने, तो पहले उसे ये दिखाओ कि तुम कमज़ोर नहीं हो, तुम्हारे अंदर हिम्मत है रोज़ अपने आलस, सुस्ती और बेकार विचारों से लड़ने की, अपने शरीर को चलाकर। इसलिए अगली बार जब तुम्हारा मन बेकाबू हो जाए, विचार बेतहाशा भागने लगे, चिंता सताने लगे, बेचैनी दिल को घेर ले, तो किसी को कॉल मत करना, इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल मत करना, सोचने मत बैठ जाना, बस जूते पहनना और निकल जाना। चलना शुरू करो। 5 मिनट चलोगे 50 विचार गायब हो जाएंगे। 10 मिनट चलोगे बेचैनी उतरने लगेगी। और जब पसीना बहने लगेगा ना, तब तुम्हारा दिमाग खुद कहेगा, थोड़ा रुक जा। अब मैं भी चुप बैठना चाहता हूँ। शरीर को चलाओ, सोच खुद शांत हो जाएगी। ये सिर्फ एक सलाह नहीं, ये जीवन का नियम है। और जिसने इस नियम को समझ लिया, उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी जंग जीत ली। क्या तुमने कभी सोचा है, हम जैसा सोचते हैं वैसा क्यों सोचते हैं? कभी कोई बात बेवजह क्यों परेशान कर जाती है? कभी कभी मन अचानक भारी क्यों हो जाता है, जबकि बाहर की दुनिया में सब कुछ ठीक होता है? जब हम खुद से पूछते हैं मुझे क्या हो गया है, तो उसका जवाब बाहर नहीं, हमारे अंदर जा रहे इनपुट में छुपा होता है। आज का इंसान अपने शरीर की सफाई तो करता है, लेकिन मन की सफाई को भूल गया है, क्योंकि उसे यह समझ ही नहीं है कि बंद पयो मन भी गंदा हो सकता है। जैसे अगर तुम गंदा पानी पियोगे तो शरीर बीमार होगा, वैसे ही अगर तुम रोज गंदे विचार, फालतू बातें, झूठा दिखावा और उल्टा पुल्टा कंटेंट अपने अंदर भरोगे तो दिमाग भी बीमार हो जाएगा। मन कभी खाली नहीं रहता, वो हर वक्त कुछ ना कुछ लेता है, सुनता है, देखता है, महसूस करता है और धीरे धीरे वही बन जाता है। अगर तुम दिन भर सोशल मीडिया पर रहो, ऐसे वीडियो देखो जिनमें लोग एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हों, चीख रहे हों, झूठ फैला रहे हों, तो वही सब तुम्हारे मन में उतर जाएगा और फिर तुम्हें लगेगा मैं कम हूँ, सब मुझसे आगे निकल गए, जबकि हकीकत यह है वो सब सिर्फ दिखावा है। जैसे तुम हर दिन सिर्फ चॉकलेट खाओगे तो शरीर मीठे का आदी हो जाएगा, वैसे ही जब तुम रोज कंपैरिजन, नेगेटिविटी और फालतू चीजें देखोगे तो तुम्हारा दिमाग भी उसी का एडिक्ट बन जाएगा। फिर जब तुम्हें शांति चाहिए होगी, चैन चाहिए होगा, तो दिमाग तुम्हें वही गंदगी मांगकर परेशान करेगा, वही शोर, वही झूठा डोपामीन, वही दिखावा। लोग कहते हैं मेरा मन बहुत परेशान रहता है, पर वे ये नहीं देखते कि उन्होंने दिन भर अपने मन को क्या क्या दिखाया, क्या क्या सुनाया। जैसे किसी गाड़ी में डीजल डालो और फिर उससे पेट्रोल की स्पीड मांगो, वैसे ही अगर तुमने अपने दिमाग में दिन भर कचरा डाला है तो शांति की उम्मीद मत करना, तो फिर उसमें से अमृत कैसे निकलेगा। इसीलिए सबसे पहली बात समझो, अगर मन को नियंत्रण में लाना है तो सबसे पहले उसके इनपुट को सुधारना होगा। जो तुम देख रहे हो वही तुम्हारे विचार बनते हैं, जो सुन रहे हो वही तुम्हारी भावनाओं का आकार लेता है, जो पढ़ रहे हो वही तुम्हारा नजरिया बन जाता है। कई बार लोग पूछते हैं कि मैं सकारात्मक सोच लाना चाहता हूं, दूसरों के लिए अच्छा करना चाहता हूं, लेकिन मेरा मन साथ नहीं देता। मन तब तक साथ नहीं देगा जब तक तुम उसे सही चीजें नहीं दोगे। वो लड़का जो सुबह उठते ही सबसे पहले मोबाइल उठाता है और एक के बाद एक इंस्टाग्राम स्टोरीज, रील्स और बेकार की तुलना देखता है, उसका दिन शुरुआत से ही जहर से भर जाता है। ऐसा दिन कभी स्थिर नहीं हो सकता और ये आदत धीरे धीरे उसे अंदर से खोखला बना देती है। अब सवाल है कि इसका हल क्या है?
कैसे हम अपने इनपुट को शुद्ध करें, कैसे सोच को एक सही दिशा दें। तो सबसे पहले अपने कंटेंट को छांटना शुरू करो। सब कुछ जो सब देख रहे हैं ज़रूरी नहीं कि वो तुम्हारे लिए भी सही हो। तुम्हारे मन का रिमोट तुम्हारे हाथ में होना चाहिए, किसी एल्गोरिदम के नहीं। सुबह उठो और कम से कम आधा घंटा सिर्फ खुद के साथ बिताओ। ना स्क्रीन, ना शोर, बस शांति। और फिर उस वक्त कुछ ऐसा पढ़ो या सुनो जो तुम्हारे भीतर मजबूती पैदा करे। कोई प्रेरक किताब, ध्यान की थोड़ी प्रैक्टिस, कोई शांत संगीत या कोई कहानी जो तुम्हारे अंदर कुछ गहरा जगा दे। धीरे धीरे तुम्हारा मन खुद कहेगा, अब मुझे वो पुराना शोर नहीं चाहिए, अब मुझे सुकून चाहिए। तुम वही इंसान बन सकते हो जिसकी सोच गहरी हो, जिसकी निगाहों में स्थिरता हो और जिसकी मौन उपस्थिति भी शांति फैला दे। लेकिन उसके लिए तुम्हें अपने इनपुट पर काम करना होगा। तुम्हें अपने मन के द्वार पर एक प्रहरी खड़ा करना होगा जो हर चीज़ को अंदर जाने से पहले पूछे, क्या ये मेरे लायक है? क्या ये मुझे बेहतर बनाएगा? क्या ये मुझे सच्चे मार्ग पर रखेगा? सोशल मीडिया पर वक्त बिताओ, पर उसे बर्बाद मत करो। अपने इंस्टाग्राम फीड को ऐसे लोगों से भरो जो तुम्हें सोचने पर मजबूर करें, जो तुम्हें कुछ सिखाएं, जो सच्चाई दिखाएं। हर दिन एक ऐसी चीज़ देखो, पढ़ो या सुनो जो तुम्हारे अंदर के इंसान को जगा दे। चाहे वो एक वीडियो हो, कोई लेख हो, कोई पॉडकास्ट या एक ऐसी बात जो तुम्हारे दिल दिमाग को गहराई से छुए। लोगों की सोच और उनके कर्म में असली अंतर यही होता है। कुछ लोग सिर्फ सोचते रहते हैं कि उन्हें शांति चाहिए, लेकिन कुछ लोग उसे पाने के लिए अपनी आदतें बदलते हैं। फर्क सोच में नहीं, इनपुट में होता है। कर्म वही बदलते हैं जिनकी सोच बदलती है, और सोच वही बदलती है जो अपने इनपुट को पूरी तरह से शुद्ध कर लेते हैं। आज से, अभी से एक फैसला लो। तुम्हारा मन कोई कचरे का डिब्बा नहीं है कि कोई भी आए और उसमें कुछ भी फेंक जाए। तुम्हारा मन तुम्हारा मंदिर है, और जो भी उसमें प्रवेश करेगा वो तुम्हारे भविष्य की नींव बनेगा। इसलिए ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो, ध्यान से पढ़ो, क्योंकि अंत में वही बाहर निकलेगा जो तुमने भीतर लिया है। कभी कभी मन इतना बोलता है, इतना शोर करता है कि लगता है जैसे दिमाग अब फट ही जाएगा। एक के बाद एक विचार आते जाते हैं, रुके बिना, थमे बिना। कभी कोई छोटी सी बात पूरी जिंदगी पर भारी पड़ जाती है। नींद आती है लेकिन सोच रुकती नहीं। किसी से बात भी कर लो तो भी मन में शांति नहीं आती। और सबसे तकलीफदेह बात यह है जब हम खुद से भी ये नहीं समझा पाते कि मन इतना बोझिल क्यों लग रहा है। ये वही क्षण होते हैं जब सबसे ज्यादा जरूरत होती है लिखने की। हाँ, सिर्फ एक पेन और एक कागज। आज की दुनिया में हम बोलना जानते हैं पर खुद से बात करना भूल गए हैं। मोबाइल से टाइप कर सकते हैं लेकिन हाथ से कागज पर मन की बात उतारने की आदत हम भूल गए हैं। और यही वो दूरी है जो हमें अपने सबसे सच्चे मित्र खुद से दूर कर देती है। जब दिमाग शोर मचाए, जब सोचे उलझें, जब हल ना मिले, तब बस एक ही काम करो, पेन उठाओ और मन को बहने दो। लिखो, जैसा मन कहे वैसा लिखो। कोई फिल्टर मत लगाओ, कोई फॉर्मेट मत ढूंढो, कोई सही गलत का डर मत रखो। पन्ने पर जो चाहे लिखो। गुस्सा, दर्द, उलझन, बकवास सब बहने दो। यही असली सफाई है। जैसे हर रोज शरीर को नहलाते हो, वैसे ही रोज मन को खाली करना भी जरूरी है। नहीं तो विचार अंदर सड़ने लगते हैं, जमा होते हैं और अंत में हमारी शांति को निगल जाते हैं। लोग कहते हैं मन भारी है, मैं कहता हूँ कागज क्यों खाली है। क्योंकि जब आप लिखते हो तो पहली बार आपके विचार आपके सामने आकार लेते हैं। जो बातें बस दिमाग में उलझी हुई थीं, वो जब शब्दों का रूप लेती हैं तो हम उन्हें महसूस कर पाते हैं, समझ पाते हैं और सबसे ज़रूरी बात, छोड़ पाते हैं। और यही तो चाहिए ना हमें, कोई ऐसा तरीका जिससे हम खुद को हल्का कर सकें, बिना किसी से कुछ कहे, बिना किसी शर्म या झिझक के। एक बार कोशिश करके देखो, उस चीज़ को लिख डालो जो तुम्हें महीनों से परेशान कर रही है, जिसके बारे में तुम किसी से खुलकर बात नहीं कर पाए, जो हर रोज़ तुम्हारे मन की दीवारों से टकरा रही है। जब वो सब कागज़ पर उतरता है तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने दिमाग से कोई बहुत भारी बोझ उतार दिया हो। इसीलिए मैं कहता हूँ, लिखना ही इलाज है। लिखना ही पहला कदम है उस मन की ओर जो शांत हो, साफ हो और समझदार हो। कुछ लोग कहते हैं हमें तो लिखना नहीं आता। अरे भाई, तुम्हें कोई इनाम नहीं जीतना है, सिर्फ खुद से सच्चा होना है। अगर तुम्हें मन का बोझ हल्का करना है तो शब्दों का सहारा लेना ही पड़ेगा। गुस्सा है तो लिख दो, मैं गुस्से में हूँ। डर लग रहा है तो लिखो, मुझे डर लग रहा है। अगर आज अच्छा लग रहा है तो उसे भी लिखो, आज मन खुश है।
धीरे धीरे ये शब्द तुम्हारे दोस्त बन जाते हैं, तुम्हारा आईना बन जाते हैं। और सबसे कमाल की बात, जब महीनों बाद इन पन्नों को फिर से पढ़ते हो तो तुम खुद को देखकर चौंकते हो, मैं कितना बदल गया हूँ। और यही तो असली जीत है, जब तुम्हें खुद में फर्क नजर आए। इस दुनिया में हर कोई बोलना चाहता है, सबको सुनाने की जल्दी है, लेकिन खुद को सुनना ये एक कला है, और लिखना वो कला सीखने का सबसे सरल रास्ता। अगर तुम्हारा मन बहुत बकबक करता है तो उसका माइक छीन लो और एक पेन दे दो, देखना वो चुप हो जाएगा, क्योंकि मन को बस यही चाहिए, बोलने की पूरी आज़ादी और सुनने वाला सिर्फ तो। कभी सोचा है, जब तुम्हारे पास करने को कुछ नहीं होता तो दिमाग खुद से लड़ना शुरू कर देता है। छोटी छोटी बातें अचानक बड़ी लगने लगती हैं, जो कल तक मजाक था आज दिल पर लगने लगता है। बीती बातें, अनकही बातें सब मन में उथल पुथल मचाने लगती हैं, और फिर हम सोचते हैं, मैं इतना बेचैन क्यों हूँ, क्यों दिमाग बिना वजह परेशान कर रहा है।